आज हम लोग घन पढ़ेंगे। रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक है क्यूब। क्यूब में आप सबको पता है कि ये त्रिविमीय होता है, त्रिआयामी होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि शीर्ष कितने होते हैं। इन्हें शीर्ष कहा जाता है। तो टोटल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? ये 8 शीर्ष होते हैं। ठीक, कितने शीर्ष? 8 शीर्ष। और जो लाइन दो शीर्षों को जोड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8। किनारे कितने होते हैं? उनको काउंट करते हैं। तो ये 1 हुआ, ऐसे यहां पे 2, 3, ये आपका चौथा हुआ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 4 ऊपर और 4 नीचे, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 8 शीर्ष और 12 किनारे। 8 शीर्ष और 12 किनारे। अब बात करते हैं सतहों की। तो सतहें टोटल कितनी होती हैं? एक सतह ये वाली, तो ऐसे एक सतह नीचे ये वाली बनेगी, तो 2 सतह हो गई। ये 3 सतह हो गई। ऐसे इसके अपोजिट यहां पे चौथी सतह होगी। ऐसे सामने वाली सतह और इसके पीछे वाली सतह, तो टोटल 6 सतहें होती हैं। 8 शीर्ष, 12 किनारे और 6 सतहें। ठीक है, आगे आके देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा। पहले हम लोग टाइप ऑन करते हैं। तीन सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कुल कितने छोटे घन बनेंगे? देखते हैं। पहले इसको फार्मूलेस करते हैं। फार्मूला होता है A इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी थी? 3। छोटे घन की भुजा क्या आई? 1। तो A की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 3। A की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है कुल कितने घन बनेंगे। देखते हैं। बनने वाले घनों की संख्या, बनने वाले घनों की संख्या, बनने वाले घनों की संख्या ये होती है A क्यूब। A की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 3। और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 3 3 जा 9,
और 3 जा 27। तो कुल कितने घन बनेंगे? 27 घन बनेंगे। आइए देखते हैं 27 घन कैसे बनते हैं। ये तो फार्मूले से हमने कर दिया है इसको। एक 3 सेंटीमीटर का घन लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 सेंटीमीटर का घन ले लिया। और इस बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित कर दिया। ये यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया, एक बार यहां से कट लगाया, एक बार यहां से कट लगाया, ये हो गया, ये हो गया, यहां से कट मारा, ये हो गया, यहां से कट लगाया, ये हो गया। अब आप देखिए कि यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घन। तो 9 घन केवल इस लेयर में दिख रहे हैं, पहली लेयर में। तो 9 ऐसे नीचे वाले में भी होंगे, 18 हो गए, और 9 यहां होंगे 27 घन। तो बनने वाले घनों की संख्या हमने क्या निकाली थी? 9 यहां से और 9 इस लेयर से भी तो निकलेंगे। तो 9 9 18 और 9 यहां से टोटल कितने होंगे? 27 घन होंगे। क्या हमने बताया कि 9 घन आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो 9 ऐसे सेकेंड लेयर में होंगे, दूसरी परत में होंगे, ऐसे तीसरी परत में होंगे। तो टोटल कितने घन होंगे? 27। वहां फार्मूले से हमने क्या निकाला था? 27 निकाला था। अब इसमें और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आप इस घन की बात करें तो इस घन को देखेंगे, इसकी तीनों सतहें रंगीन है। इसकी तीनों सतहें रंगीन हैं। क्या ऐसे और भी घन होंगे जिनकी तीनों सतहें रंगीन होंगी? यस। कौन कौन से घन होंगे? एक ये हो गया, ऐसे यहां पे जो कॉर्नर में होगा पीछे से रंगा होगा, यहां होगा यह भी रंगा होगा, यहां होगा यह भी रंगा होगा। अर्थात जितने कोने पर घन होंगे वह सब क्या होंगे? 3 सतह रंगीन होंगे। तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या की बात की जाए तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने होंगे? 3 सतह रंगीन 8 घन होंगे। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। और एक और अच्छी बात जान लीजिए। अच्छी बात क्या? ये सबके लिए सत्य है कि 8 घन सदैव होते हैं 3 सतह रंगीन, जो कोनों पे होते हैं। चाहे जितने घन बनेंगे इनकी संख्या कभी परिवर्तित नहीं होती है, इनकी संख्या सदैव 8 ही रहती है। अब हम लोग देखेंगे कि 2 सतह रंगीन घन कितने हैं। ये तो थे 3 सतह रंगीन, तो 2 सतह देखिए, इसका 2 सतह रंगीन होगा, ऐसे इसका 2 सतह रंगीन होगा, ऐसे यहां पे 2 सतह रंगीन होगा, ऐसे यहां पे 2 सतह रंगीन होगा। तो 4 सामने से निकले और 4 ऐसे पीछे से भी निकलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8, और 1 यहां और 1 यहां, 8 2 10, और 2 नीचे यहां, ऐसे 2 नीचे। तो टोटल कितने हो गए भाई? 4 ये, 4 पीछे वाली लेयर पे, 8, ठीक, और 2 ऊपर तो 2 नीचे। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो 12 घन ऐसे होंगी जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी। 12 घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी। अब देखते हैं एक सतह रंगीन भी घन है। हाँ है। आप देखिए इस घन की, ये क्या है? एक तरीके से धंसा हुआ है, ऐसे धंसा हुआ है इसमें। तो इसका केवल यही सिरा तो दिखाई दे रहा है, तो इसी को तो कलर कर सकते हैं। तो ये एक सतह रंगीन है, और एक सतह रंगीन ऐसे हर सतह पे मिलेंगे। ये वाला घन, ऐसे ये वाला घन, मतलब जितनी सतह उतने घन होंगे एक सतह रंगीन।
तो एक सतह रंगीन कितने हो जाएंगे, सतहें टोटल कितनी होती हैं 6, तो ऐसे एक सतह रंगीन कितने घन हो जाएंगे 6, तो 12 8 20 20 6 26, और हमने बताया यहां पर कितने घन होते हैं 27, तो ये कहां चला गया, एक इस वाले घन के जस्ट नीचे सेकंड परत में जो रंगहीन होगा, तो रंगहीन घन कितने आए, एक आए। अब देखिए टोटल कितने हो गए 27 घन हो गए। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग टाइप 2 में देखेंगे कि जब किसी सतह को रंगीन किया जाए, जब रंगा जाए तब कैसे होंगे। आप लोगों को मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि 4 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाए, एक 4 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाए, छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो विभाजन के पश्चात पहला प्रश्न है कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं 64 125 27 216। दूसरा है ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन हो। तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है आपका 5 8 6 0 5। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।